गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट टर्पिनॉइड जिसका नाम है सिट्रेल। क्या नाम है उसका? सिट्रल। देखो सिट्रल का अगर हमें स्टडी करनी है, देखो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये वाली है CHO, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। देखो सबसे पहले एक्चुअल में हमें इन सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट की बुक है उसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, हमें हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर इलूसिडेशन पढ़ना है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अगर ऐसी इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सिट्रेल का वो है C10H16 C10H16 ऑक्सीजन। और देखो अब आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूले का डिटर्मिनेशन करते हैं या डिडक्शन करते हैं उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं। एक तो एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं और एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। किस किस के थ्रू करते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इनका टेस्ट किया जाता है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प ली जाती है जो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी। इन दोनों टेक्निक की हेल्प से हम लोग किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूले का डिटर्मिनेशन करेंगे। अब देखो आगे, अब हम लोग शो करेंगे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। सॉरी, तो जो एल्कीन है जो आपका सिट्रेल है उसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो जब हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। कितने मोल कंज्यूम होगा? 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा। ऐसे ही अगर हम लोग इस सिट्रेल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे, 2 मोल ब्रोमीन वाटर से, तो आपको पता है कि जो सिट्रेल है उसमें 2 डबल बॉन्ड है तो 2 मोल ब्रोमीन वाटर कंज्यूम होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही अगर हम लोग इसकी रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट से करवाते हैं तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है आपको पता है? 1% जो बेसिक KMnO4 होता है, क्या होता है? 1% जो बेसिक KMnO4 होता है उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको? बेयर्स रिएजेंट। तो जब हम लोग सिट्रेल का बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि बेयर्स रिएजेंट डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करके डायोल देता है। डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करके क्या देगा? डायोल देता है। और जो डायोल है आपका, तो यहाँ पे 2 तरह के डायोल बन जाएंगे क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है सिट्रेल में, तो 2 मोल बेयर्स रिएजेंट कंज्यूम होंगे और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर हम लोग इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं ओजोनोलाइसिस आपको पता ही है क्या होता है ओजोनोलाइसिस में। तो देखो एक बार यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार यहाँ से, तो एक तो नीचे से बन जाएगा एसीटोन, इधर से बन जाएगा, एक बार थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा साइज छोटी कर लेता हूँ इसकी। देखो दोबारा देखते हैं, अगर ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो देखो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से, तो नीचे वाला तो बन जाएगा एसीटोन, इधर जो है CH और ये कार्बन भी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्लाइओक्सिल, और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है वो सारा आपके पास रह जाएगा, जिसको बोलते हैं लेवल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? लेवल एल्डिहाइड। तो ये 4 रिएक्शन हैं। कितने रिएक्शन हैं? 4 रिएक्शन है, जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो आपका सिट्रेल है उसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। इनमें से देखो 2 जो टेस्ट हैं कौन कौन से? ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स टेस्ट। ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों टेस्ट जो है वो अनसैचुरेशन के लिए किए जाते हैं। ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं और बेयर्स रिएजेंट में 1% बेसिक KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो चारों रिएक्शन हैं वो ये प्रूव करती हैं कि जो 2 मोल ब्रोमीन वाटर का कंजप्शन हुआ है और 2 ही मोल बेयर्स रिएजेंट का कंजप्शन हुआ है, जो ये प्रूव करता है कि जो आपका सिट्रेल है उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं।
कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं उसमें? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये दूसरा आपका कंसेप्ट हो गया। आगे चलते हैं, तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखो क्या लिखा है। दिस रिएक्शन इंडिकेट मीन्स ऑल, जो अबोव 4 रिएक्शन पढ़ी है उनके बारे में। सिट्रेल इज एसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग 2 डबल बॉन्ड। देखो अब हमें ये पता लगाना है कि जो सिट्रेल है वो साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। तो किसी भी कंपाउंड का ये पता लगाने के लिए कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है कि नहीं है, उसका कंपैरिजन करते हैं एल्केन से, और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो देखो ये आपका सिट्रेल है और इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के जोड़ देंगे 4 हाइड्रोजन। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग हमेशा कि जो एक डबल बॉन्ड होता है वो हमेशा 2 हाइड्रोजन के बराबर होता है या एक रिंग के बराबर होता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के बराबर होता है या एक रिंग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो सिट्रेल है वो साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। देखो ये सिट्रेल का फॉर्मूला है और इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, तो 2 डबल बॉन्ड के कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे? 4 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ने से कितना हो गया? C10H20, एक ऑक्सीजन रह गया। देखो अभी खैर आगे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये जो CO है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में, तो वो भी 2 हाइड्रोजन खाएगा, डबल बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, तो टोटल आपका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा C10H20। और अगर C10 वाली एल्केन की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था CnH2n+2, तो ये फॉर्मूला भी C10H22 होगा। मीन्स दोनों फॉर्मूले बराबर हैं। इसका मतलब जो सिट्रेल है वो आपका एसाइक्लिक टर्पिनोइड है। कैसा है? एसाइक्लिक टर्पिनोइड है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। देखो कुछ चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का टेस्ट कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि जो सिट्रेल है उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड की जो करैक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है वो ये है कि ये एमीन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके मोनोक्सिम बता देगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजोन बना देगा, और एन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एन फिनाइल हाइड्रोजोन बना देगा। ये सारी रिएक्शंस ये इंडिकेट करती हैं कि जो आपका सिट्रेल है उसमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है? कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो हम लोग इस सिट्रेल का मीन्स स्पेशली इस ग्रुप का अगर हम लोग रिडक्शन करवाएं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको जेरेनिक एसिड बोलते हैं, और जो अल्कोहल बनाता है उसे जेरोनियल बोलते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन ये प्रूव कर देंगी कि जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड था वो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप था, क्योंकि एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, जबकि कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। और इधर बात करें तो बेसिकली कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, और अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो तो फिर 2 एसिड बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि द अबोव रिएक्शन इंडिकेट द कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसके अलावा देखो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 टेस्ट और हैं, जैसे टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, सिप टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। ये सारे टेस्ट वो हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन स्केलेटन ऑफ सिट्रेल के बारे में। देखो कार्बन स्केलेटन को
समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा सिट्रेल है उसका KHSO4 से रिएक्शन करवाते हैं, और KHSO4 से क्या होगा, एक तरह से डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होकर के पैरासाइमिन बनेगा। क्या बनेगा, पैरासाइमिन बनेगा, और पैरासाइमिन में भी 10 ही कार्बन होते हैं। पैरासाइमिन में भी क्या होगा, 10 ही कार्बन होते हैं। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है व्हेन सिट्रेल इज हीटेड विथ KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इट गिव्स साइमिन दैट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ 2 आइसोप्रीन यूनिट। साइमिन का बनना क्या प्रूव करता है, 2 आइसोप्रीन यूनिट विच आर लिंक्ड टुगेदर इन हेड टू टेल मैनर। कि अगर हम लोग इसका सिट्रेल का KHSO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पैरासाइमिन मिलेगा, जो ये प्रूव करता है कि जो सिट्रेल है उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट हैं, दोनों एक दूसरे से हेड टू टेल मैनर में जुड़ी हुई हैं। एक और एक्सपेरिमेंट या एक और रिएक्शन पढ़ते हैं इसके बेसिक स्केलेटन को पढ़ने के लिए। पहले भी मैंने बताया था ये रिएक्शन वैसे, अगर हम लोग सबसे पहले जो सिट्रेल है उसका 1% बेसिक KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो 2 जगह डाइओल फॉर्मेशन होगा, और फिर अगर हम लोग उसकी क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये वही सारे प्रोडक्ट बनेंगे जो ओजोनोलाइसिस से बन रहे थे। बस डिफरेंस ये होगा कि ओजोनोलाइसिस से जहाँ एल्डिहाइड बन रहा था उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के वो, जहाँ ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड बन रहा था उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो देखो वही कहानी है, पहले एसीटेल जो लियोल एल्डिहाइड बन रहा था उसमें देखो एक जगह, अब जो जहाँ पे एल्डिहाइड था वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो ग्लाइओक्सेल बन रहा था जिसमें दोनों जगह CHO थे वो अब ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो एक तरह से KMnO4 और CrO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और वो जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बाय रिएक्शन विथ सल्फाइड, कि जब हम लोग इसकी सल्फाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, व्हेन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई सल्फाइड और सोडियम बाई कार्बोनेट, व्हेन सिट्रेल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट इट गिव्स 2 मोल ऑफ, then it use 2 mole of sodium bicarbonate used indicate presence of alpha beta unsaturated carbonyl compound। ये ध्यान रख लेना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब क्या है, इसको सोडियम बाई सल्फेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी, NaCO3 नहीं होगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया है, एक बार मैं देख लूँ, SO3 आएगा, सॉरी ये सही है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, NHSO3 कर लेना आप लोग, सोडियम बाई सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो ये टेस्ट किस लिए करते हैं, देखो ध्यान से समझना, जब हम लोग इस सिट्रेल की ये जो सोडियम बाई सल्फाइड वाला टेस्ट है वो प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को शो करता है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को शो करता है। और जब हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की रिएक्शन सोडियम बाई सल्फाइड से करवाते हैं तो देखो इस तरह का एडक्ट बनता है। पहले CO पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड था उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर के एक टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, और फिर दूसरे मोल से रिएक्शन करेगा तो फिर इस डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। ध्यान से समझ लेना, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में 2 मोल कंज्यूम होंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के, जो ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो सिट्रेल है उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। तो ये सारा जो था हमने डिस्कस किया, अभी तक जो भी रिएक्शन डिस्कस किए हैं उनसे ये निकल के आया है कि जो आपका सिट्रेल है उसका जो उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, मीन्स इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C10H16। इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड हैं, और इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप भी है, और हमें ये पता है कि ये दोनों यूनिट हैं वो हेड टू टेल मैनर में भी जुड़ी हुई है। तो इन सब को जोड़ करके हम लोग एक्चुअल में सिट्रेल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
ठीक है, अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रेल इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए देखो आप लोग, मैं बता देता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है वैसे कई बार, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, फटाफट इसको ख़त्म कर लेंगे हम लोग। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एसिटिलीन की रिएक्शन करेंगे सोडियम और लिक्विड अमोनिया से, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कीटोन पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा तो ये टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा इस टाइप का। और टर्सरी अल्कोहल बनने के बाद जब हम लोग इसका पार्शियली रिडक्शन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, जब हम लोग इसका पार्शियली रिडक्शन करवाएंगे, मीन्स इस ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, जो एल्काइन था वो एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। और फिर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे PbR3 से, और PbR3 में जो Br है वो यहाँ पे रिएक्शन अटैक करेगा इस CH2 पे। दोबारा देखते हैं इसको, आगे का पार्ट देखो, ये जो Br है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो एक तरह से ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये जब बाहर निकलेगा तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्डेड से जुड़े हुए दोनों मिथाइल आ जाएंगे, ये दो मिथाइल आ गए, और यहाँ पे ये वाला, एक तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है विद एलाइलिक शिफ्ट, विद एलाइलिक शिफ्ट। अब देखो अगर आपका ये कंपाउंड बन गया है तो देखो अब हम लोग इसमें इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे इससे, कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से, और बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो यहाँ पे पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर के इनोलेट बनेगा, और ये जो इनोलेट है वो इस Br पे, इस कार्बन पे अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा, तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला जब कंपाउंड आपका बन जाएगा तो यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट है हमारा कि हम लोग जो कंपाउंड बना है उसका हम लोग क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, फिर हीट देंगे तो वहाँ से CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकल जाएगा तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। और ये कंपाउंड बनेगा तो इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड कंपाउंड से करवा देंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाएंगे, और ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाएंगे तो अब यहाँ से ये नेगेटिव इस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो आपका ये वाला वापस 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और फिर हम लोग इसका वापस पार्शियली रिडक्शन करवाएंगे, और पार्शियली रिडक्शन करवाएंगे तो अब की बार हम लोग इसका जो है लिनलार कैटलिस्ट से इसका रिडक्शन करवा देंगे, और रिडक्शन करवाएंगे तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो लास्ट में हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCl से, तो इसमें एलाइलिक रीअरेंजमेंट होगा, और एलाइलिक रीअरेंजमेंट से OH बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये वाला सिट्रेल बन जाएगा। ये अच्छी तरह से समझ लेना, ये आपका सिंथेसिस ऑफ सिट्रेल हो गया है। और ये एक मेथड और है, बार्बियर वॉलेंट टीमान मेथड, इस मेथड को भी देख लेना आप लोग, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इस मेथड को आप लोग अच्छे से डिस्कस कर लेना। और फाइनली एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस करते हैं, आइसोमेरिज्म इन जेरेनियोल। देखो 2 आइसोमर बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। जो सिस वाला आइसोमर है उसको नेरेल बोलते हैं। देखो इसके और इस CHO के रेफरेंस में हम लोग सिस और ट्रांस देखेंगे, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे ये 2 ग्रुप है, ये वाला CHO सेम साइड में, ये मिथाइल और ये H दोनों सेम साइड में हैं। दोबारा देखते हैं, देखो ये मिथाइल, ये पूरा ग्रुप, और ये CHO सेम साइड में, ये मिथाइल और ये सेम साइड में, तो ये सिस है। और दूसरा जो है इसका पार्ट ये ट्रांस है। तो जो सिस होगा उसको नेरेल बोलते हैं, और जो ट्रांस होगा उसको बोलते हैं जेरिनियल। क्या बोलेंगे इसको, जेरिनियल। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिट्रेल, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये आपका जो था, आज हमने सिट्रेल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट
टर्पिनोइड के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।